एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए अपने चैनल पे जो ट्यूटोरियल लेके आई हूँ वह इट्स क्यूट लिटिल बैकपैक का है। इसमें हम यहाँ पे कीचेन अटैच करके इसको कीचेन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड बैग चार्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही इजी है एंड बहुत जल्दी ये बन जाता है। ये देखिए, ये पीछे इसके स्ट्रैप्स हैं एंड प्रॉपर हमने जिप, पॉकेट एंड हैंडल सब इसमें बनाए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जो जो भी मटेरियल लगेगा सबसे पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। बैकपैक बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें कोई भी कलर का यार्न, जिस भी कलर से हमें बैग बनाना है, यहाँ मैंने ग्रे यार्न यूज़ किए। ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न है। इसके साथ में मैं यहाँ पे 2.5 mm का क्रोशे हुक अपना यूज़ करूँगी। देन हमें स्टिच मार्कर की नीड होगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हमेशा अपने फर्स्ट स्टिच में मार्कर अटैच कर सकते हैं। उसके बाद हमें सीजर्स की नीड होगी एंड लास्ट में हमें नीडल्स चाहिए होंगी। यहाँ पे मैं ये स्टील नीडल यूज़ करूँगी इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक नीडल। तो चलिए इसका पैटर्न अब हम स्टार्ट करते हैं। बैकपैक बनाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, हमें मैजिक सर्कल क्रिएट करना है। एंड जैसे मैं हमेशा अपना मैजिक सर्कल बनाती हूँ, अपनी सेकेंड नंबर फिंगर पे एक क्रॉस बना के देन जो हमारा नीचे वाला यार्न है उसके नीचे से हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड ऊपर वाले लूज एंड वाले यार्न से हमें हुक को इंसर्ट करना है। देन चेन 1 एंड अब इस मैजिक रिंग में हमें 4 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड 3 सिंगल क्रोशे, लास्ट 4 सिंगल क्रोशे। 4 सिंगल क्रोशे करने के बाद हम अपनी रिंग को क्लोज नहीं करेंगे, जस्ट हमें टाइट करना है इसको। यहाँ हम इसको टाइट करके एंड अब हम यहाँ पे चेन 1 करने के बाद इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करके जो हमारा सेकेंड राउंड है उसमें हमें हर स्टिच में इंक्रीज करना है। 1 इंक्रीज, 2 इंक्रीज, 3 इंक्रीज एंड लास्ट हमारा 4th इंक्रीज। ये हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड राउंड के बाद भी हमें एक चेन लेके इसको टर्न करना है एंड अब हमारा थर्ड राउंड में सबसे पहले हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशे एंड सेकेंड स्टिच में हम करेंगे इंक्रीज। थर्ड राउंड सिंगल क्रोशे, 4th राउंड इंक्रीज, 5th राउंड सिंगल क्रोशे, 6th राउंड इंक्रीज, 7th राउंड सिंगल क्रोशे एंड लास्ट 8th स्टिच। सॉरी, मैं राउंड्स बोल रही थी बट यहाँ पे स्टिच हमें करना है। यहाँ पे
2 सिंगल क्रोशे। अब राउंड 4 में हमें क्या करना है, चेन 1 टर्न करेंगे, नाउ 2 सिंगल क्रोशे एंड देन इंक्रीज, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, नाउ इंक्रीज 1 एंड 2 सिंगल क्रोशे, इंक्रीज हमने किया। यही पैटर्न हमें करना है, 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड increase 1 single crochet, 2 single crochet, increase 1 single crochet, 2 single crochet and last time increase। ये 4 राउंड्स हमारे हो गए हैं। अब 5th, 6 एंड 7 इन राउंड्स में हमें क्या करना है, हमें चेन 1 यहाँ पे, ये जो हमारा बेस पार्ट है उसमें हमें 9 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये हमारे 5th राउंड से लेके 11 राउंड्स तक। यहाँ 4th राउंड वाले स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, वन सिंगल क्रोशे। नाउ 3rd राउंड 1 सिंगल क्रोशे, सॉरी 2 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। नाउ 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पे जो हमारा मैजिक रिंग था, 1 सिंगल क्रोशे हमारा मैजिक रिंग में भी होगा। ये 5 सिंगल क्रोशे, 6 सिंगल क्रोशे, 7 सिंगल क्रोशे, 8 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट स्टिच में यहाँ पे ये हमारा होगा 9 सिंगल क्रोशे। ये हमारे 9 सिंगल क्रोशे हो गए हैं 5th राउंड में। एंड नाउ अब हमें 11 राउंड्स तक 9 सिंगल क्रोशे ही करने हैं। तो हर राउंड के एंड पे चेन 1, इलेवन राउंड्स होने के बाद हमारा जो 12th राउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेन 1 करेंगे, देन यहाँ हर एक राउंड में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है और ये हमें पूरा ऐसे शेप लेके आना है यहाँ तक। तो यहाँ 12th राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and last 30। तो यहाँ पे हमारा 12th राउंड कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो 13th राउंड है वो हम ये सारा बैक लूप में काम करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये जितने भी वी शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अभी तक हम जो काम कर रहे थे ये दोनों लूप्स में कर रहे थे इस तरह, लेकिन अभी हमें ये वाला लूप छोड़ के ये फ्रंट लूप नहीं लेंगे, हम इसका ये वाला बैक पीछे वाला लूप लेंगे सिर्फ। इसी में हमें सिंगल क्रोशे करने हैं और ये हमें 39 सिंगल क्रोशे करने हैं। 30 स्टिचेस तो हमारे ये हुए हैं यू शेप एंड 11th राउंड के 9 स्टिचेस, तो टोटल 13th राउंड में हमारे पास होंगे 39 स्टिचेस। चेन 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 बैक स्टिचेस बैक लूप्स में ही हमें काम करना है, तो यहाँ से हम बैक लूप लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हमारा बैग का फ्रंट पार्ट बन के रेडी है। यहाँ चेन 1 लेके और हम यार्न को कट करेंगे। ये हमें 2 पार्ट्स बनाने हैं, फ्रंट एंड बैक। ये इस तरह से फोल्ड होके ये हमारे बैग की शेप आ गई है। तो ऐसे 2 पार्ट्स हमें बना लेने हैं। यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स बना के रेडी कर चुकी हूँ। ये एक मैंने अभी बनाया, एक मैं पहले से रेडी मैंने किया हुआ था। एंड जो सेकंड हम बनाएंगे, सेकंड में हम एक लंबा यार्न छोड़ेंगे ताकि हम इन दोनों को आपस में स्टिच कर सकें। एंड नाउ अब हमारा जो प्रोसेस है वो ये पॉकेट बनाने का है। तो इससे अभी हम पॉकेट बनाने वाले हैं। सबसे पहले 6 चेन्स लेने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन्स के बाद हमारा जो सेकेंड राउंड है वो हमें हुक से सेकेंड चेन में स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशे करने हैं सेकेंड राउंड में। 1 2
3, 4 एंड लास्ट यहाँ पे ये हमारा 5। ये हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ थर्ड राउंड में ये वाले यार्न को हम पीछे हाइड कर लेंगे। एंड नाउ सेकेंड राउंड से पहले हमें करना है चेन 1। अब सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये राउंड अभी हमें करना है 5 सिंगल क्रोशे ही हम करेंगे। तो 2 राउंड्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ थर्ड राउंड है हमारा 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे एंड 5 सिंगल क्रोशे। ये हमारा पॉकेट बन के रेडी है। बट अभी हमें इसमें इसके चारों तरफ सिंगल क्रोशे करना है। उसके लिए चेन 1 और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हर राउंड में एक सिंगल क्रोशे करते चले जाएंगे। ये देखिए हमारी पॉकेट का शेप आने लगा है यहाँ पे। यहाँ हमें हर एक राउंड में सिंगल क्रोशे करते जाना है एंड ऐसे ये हमारी पॉकेट बन के रेडी है। चेन 1 करके थ्रेड को हम कट करेंगे। ये पॉकेट है हमारा। एंड नाउ अब हमारा जो लास्ट पार्ट बचा है वो हमारे बैग के हैंडल एंड स्ट्रैप्स है। ये सब हम एक ही साथ में बनाएंगे। तो स्ट्रैप बनाने के लिए हमें चेन 20 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सिंगल क्रोशे हमें करना है चेन में। तो अब एक एक्स्ट्रा हम चेन लेंगे एंड उससे सेकेंड चेन में जो हमारा 20th चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 एंड लास्ट ये है हमारा 20th चेन। ये हमारे 20 चेन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद हमें फिर से 20 चेन्स लेने हैं। यहाँ फर्स्ट चेन लेने के बाद मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर अटैच कर रही हूँ ताकि हमें याद रहे कि हमें जब वापस सिंगल क्रोशे करते आना है तो हमारा यहाँ तक ही हमें करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक चेन हम एक्स्ट्रा लेंगे एंड अब जो 20 चेन था हमारा उसमें हम सिंगल क्रोशे करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 18 19 and
20। स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे। ये हमारे दोनों स्ट्रैप्स बन गए हैं। अब इसी के साथ में हम ये वाला हुक बनाएंगे, इसी में अटैच करके बनाएंगे। उसके लिए हमें चेन 6 लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड इसको हम यहाँ पे फर्स्ट स्टिच पे, जो हमारा सबसे पहला चेन था ये वाले स्ट्रैप का, फर्स्ट स्ट्रैप का, वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। ये हमारा इसका हैंडल रेडी है। अभी हमें इसमें सिंगल क्रोशे करने हैं। उसके लिए हम चेन 1 कर लेके एंड टर्न करेंगे। इसके अंदर ये जो हमें होल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। नाउ अब जो दूसरा हमारा स्ट्रैप था उसके लास्ट स्टिच पे हमें स्लिप स्टिच करना है। एंड यार्न को हम कट करेंगे। स्टिच करने के लिए हम यार्न को छोड़ के फिर हम इसको कट करेंगे। अब ये हमारे सारे पार्ट्स बनके रेडी है। ये बैक का फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट, पॉकेट एंड स्ट्रैप्स प्लस हैंडल, ये सब बनके हमारा रेडी है। अभी हमें इनको अटैच करना है। यहाँ पे हम ये जो हमारे एंड्स हैं इनके हम अंदर वाले लूप्स में ही नीडल को इंसर्ट करेंगे, बाहर वाले लूप्स में नहीं करेंगे। एंड जहाँ तक हमें ये पूरा राउंड हमें स्टिच करना है। बट इतना हमारा बाकी रहता है तो इसमें हम पहले स्टफिंग ऐड करेंगे। स्टफिंग ऐड करने के बाद इसको कंप्लीट हम सीलेंगे, स्टिच कर देंगे प्रॉपर। हम प्रॉपर स्टिच कर चुके हैं। अब हमें इसमें पॉकेट ऐड करना है। पहले कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो पॉकेट या स्ट्रैप। तो हम पहले पॉकेट ऐड कर लेते हैं। इस यार्न को हम कट नहीं करेंगे, अंदर ही फोल्ड कर देंगे। एंड इसको प्रॉपर हम प्लेस करेंगे लाइक दिस। यहाँ हम इसको अटैच करेंगे। इसको चारों तरफ से हम स्टिच करने वाले हैं। यहाँ पॉकेट हम अटैच कर चुके हैं।
ये हमारी पॉकेट अटैच हो गई है। एंड में हम इसको ब्लैक थ्रेड से ज़िप अटैच करेंगे, बट अभी हमें बैक साइड में स्ट्रैप्स अटैच करने हैं। इन दोनों यार्न्स को आपस में नोट करके 2 से 3 नोट्स हम लगाएंगे टाइट, एंड देन इनको हम स्मॉल हुक की हेल्प से पीछे हाइड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा कट करेंगे हम। बैकपैक हमारा बनके रेडी है। अब हम नीडल और ब्लैक थ्रेड की हेल्प से या ब्लैक यार्न की हेल्प से हम इसका ज़िप क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक यार्न ले लेते हैं। यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे एंड फर्स्ट हम पॉकेट का ज़िप अटैच करेंगे। उसके लिए हमें ये एम्ब्रॉयडरी वाला स्टिच यूज़ करना है। आप चाहो तो सिंपल स्टिचेस भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपका ज़िप क्रिएट हो जाएगा। यहीं से हम नीडल को इंसर्ट करके और इसी के पैरेलल ये दोनों ही पार्ट्स जो हमने स्टिच किए हैं वहाँ पे हम इसको निकालेंगे एंड यहाँ से हम इसका ज़िप बनाना स्टार्ट करते हैं।